पुराणों में प्रसंग है कि शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर उपासना में प्रवृत्त थे और अवसर पाकर अपने शत्रु दैत्यों को निर्मूल करने के लिए देवताओं ने दैत्यों पर मिलकर आक्रमण कर दिया। और गुरु महाराज इस समय तपस्या में हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा, इसलिए वे शुक्राचार्य की जन्मदात्री माता काव्य माता, शुक्राचार्य की माता जो ख्याति हैं भृगु जी की पत्नी, उनकी शरण में दैत्य निवास कर रहे थे। और वो भी दैत्य जैसे हो के नहीं, वो भी तपस्या में लगे हुए थे, अपना भजन नियम कर रहे थे और देवता वहीं पहुंच गए। तो शुक्राचार्य की माता ख्याति ने कहा कि इस समय यह असुर हमारे पुत्र शुक्राचार्य के यजमान हैं और इन्होंने हमारा आश्रय लिया है, हम इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, तुम इस समय इनको सताओ मत। इन्होंने अस्त्र शस्त्र का न्यास कर दिया है, त्याग कर दिया है और ये तपस्वी की तरह तपश्चर्या कर रहे हैं, तुम इन्हें समाप्त मत करो। लेकिन इंद्र ने सुनी नहीं। इंद्र ने कहा हम अपने शत्रुओं का समूल नाश करना चाहते हैं, हम इनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अरे नारायण, देखो पकड़ लो। जय जय जगन्नाथ। तो हम इनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो ख्याति ने अपने योग बल से संपूर्ण देवताओं को ही उदरस्थ कर लेने का विचार कर लिया, निगल जाने का विचार किया उन्होंने। ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं, इनको पेट में विराजमान कर लेंगे। ये उनका वात्सल्य ही था महाराज जी। वो चाहती तो इतनी उत्तम पतिव्रता थी, वे तपशक्ति से संपन्न थी कि देवताओं को भस्मसात कर सकती थी, पर भस्म नहीं किया। ये निश्चय किया कि मैं इनको निगल जाऊंगी, समय आने पर प्रकट कर दूंगी। ये भाव था उनका। पर उनके इस भाव को इंद्र समझ गया और इंद्रादि देवता भागकर शेष पर्यंक पर पौढ़े हुए भगवान नारायण की शरण गए। प्रभु, ये हमको निगल जाने के लिए तैयार है। भगवान ने आओ देखा ना ताओ अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता निषूदिता, वाल्मीकि में है ना, काव्य माता निषूदिता, शिरच्छेद कर दिया। भृगु जी महाराज तपस्या कर रहे थे, भृगु जी आए, विलाप करने लगे, मेरे अग्निहोत्र का साधन मेरी सहधर्मिणी, बिना किसी पाप के, बिना अपराध के मेरी पत्नी को इन्होंने समाप्त किया है। और महाराज जी उन्होंने अपनी पत्नी के मस्तक को उठाया और कहा कि यदि मैंने मनवाणी क्रिया से धर्म का, सदाचार का पालन किया है, कभी स्वप्न में भी अधर्माचरण मेरे द्वारा न हुआ हो, तो मेरे धर्माचरण के प्रभाव से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। वो महाराज शिर जैसे ही धड़ पर रखा, वो जीवित हो गई। और भगवान को शाप दिया, तुमने हमको पत्नी वियोग दिया, आपको अवतार लेकर के पत्नी वियोग का कष्ट भोगना पड़ेगा। भगवान तो भगवान है, पर भगवान यह समझाना चाहते थे कि हमारे इन ब्राह्मणों में बल कितना है। इसलिए भगवान ने जानबूझकर ऐसी लीला की। भगवान बोले, देखो महात्मा, मैं परमात्मा हूं, मैं किसी के शाप और अनुग्रह के बंधन में नहीं हूं। मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करता, स्वीकार करता हूं तुम्हारे शाप को, नहीं स्वीकार करता आपके शाप को। भृगु जी ने कहा, महाराज स्वीकार तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्य के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, धर्म का प्राण ही सत्य है और मैंने मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया है। इसका मतलब मेरी तपस्या में, मेरी शक्ति सामर्थ्य में कुछ कसर रह गई है, तो
तो मैं कठोर तप करके शक्ति अर्जित करूंगा और इस श्राप को मनवा करके ही तब चैन लूंगा। महाराज जी तपस्या करने लगे भृगु जी। इतनी कठोर तपस्या भृगु जी ने की कि भृगु जी की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा। सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ने लगी, दिशाओं में अग्नि दाह उत्पन्न हो गया, समुद्र खौलने लग गए। सब हाहाकार करके ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज असमय में प्रलय होने वाला है। ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास गए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा ये सब हमारे महात्मा की लीला है, चलो। भगवान गए, बोले हम आपके साप को स्वीकार करते, सिरोधार्य करते हैं, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। हम कहना ये चाहते हैं महाराज जी कि ब्रह्मबल वह वस्तु है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम नहीं। भगवान का बल भी घुटने टेक देता है, वो ब्राह्मणों का बल है। अब भगवान कहते हैं न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्, मैं अपनी सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी शरीर से नहीं कर सकता। समान ही स्वीकार नहीं कर सकता है तो उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा हो सकता, ये मैं कथमपि स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, एक स्तर गिनाया कि किन प्राणियों से कौन कौन से प्राणी श्रेष्ठ हैं, और अंत में कहा समत परोहम द्विजदेव देवा। मेरी सृष्टि में सबसे अंतिम में श्रेष्ठता ब्रह्मा जी की सिद्ध होती है, और उन ब्रह्मा जी का भी कारण मैं हूं, इसलिए इस ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा तत्व नहीं है। पर कोई मुझसे पूछे कि हे प्रभु आपसे श्रेष्ठ कोई है, तो भगवान कहते मुझसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है। समत परोहम द्विजदेव देवा, इसलिए भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा गया। इतनी महिमा है ब्रह्मबल की, और वह ब्रह्मबल जिसके आगे क्षात्रबल घुटने टेकता है, देवबल घुटने टेकता है, भगवान का भी बल घुटना टेक देता है, उस ब्रह्मबल को भागवत धर्म के आगे घुटने टेक देने पड़े। ये अम्बरीश जी का चरित्र। यदि हम कहें अम्बरीश जी के चरित्र का प्राण क्या है, यही है उसका प्राण। भगवान ने कहा दुर्वासा जी, जिन मेरे परम भक्त अम्बरीश के प्रति आपका अपराध बना है उन्हीं के पास आप जाओ, ततः शांतिर भविष्यति, तब शांति होगी। दुर्वासा जी बोले अकारण ही मैंने उनका अनिष्ट चाहा, तो क्या वे हमें क्षमा करेंगे? भगवान ने कहा अभी आपने मेरे भक्त का स्वभाव नहीं देखा है। तुम्हारे कल्याण का संकल्प यदि उन्होंने न किया होता तो हमारा दैतास्त्र सुदर्शन चक्र जो मेरा ही स्वरूप है वह आपको जलाकर भस्म करने में क्षण भर की भी देरी न करता। केवल वे मंगला शासन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सत्संकल्प कर रहे हैं कि हे प्रभु एक ब्रह्मर्षि का देह कहीं मेरे कारण सुदर्शनास्त्र से दग्ध न हो जाए। हे प्रभु दुर्वासा जी की आप रक्षा करें, इसलिए आप सुरक्षित हैं। आपको बहुत भागने दौड़ने की सामर्थ्य इसलिए सुरक्षित नहीं है, भक्त के संकल्प से आप सुरक्षित हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं इत्थम भगवता दिष्टो दुर्वासा चक्रता पिता
यहां तक का अर्थ तो स्पष्ट है। आगे की बात, अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो ग्रहीत। अब अपने मन से तो बना के नहीं बोल रहे ना। तत्पादौ दुखितो ग्रहीत। दुखित होकर दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। अग्रहित माने क्या है? अग्रहित माने क्या हुआ? पकड़ लिए चरण। ये है भागवत धर्म के आगे उस अत्यंत 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 महिमामय ब्रह्मवल की भी पराजय भागवत धर्म के आगे हो जाती है। भागवत धर्म सर्वोपरि। इसलिए इत्थम भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रता पिता अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। तो अम्बरीश जी को बड़ी प्रसन्नता भई होगी कि देखो मैं जीत गया और ये महात्मा हार गए। अरे नहीं, तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता। तस्य दुर्वासा जी के इस उद्यम को देख करके लज्जित नहीं विलज्जिता, अत्यंत लज्जित हो गए। अत्यंत लज्जित होने का अर्थ है कि बरबस उन्होंने अपने चरण छुड़ाए और भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम किया। महाराज आप ब्राह्मण हैं, भगवान ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं, महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, भगवती महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, आप ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और शिवावतार हैं, शिव स्वरूप हैं। आप सब प्रकार से हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, फिर आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? भगवान आप मुझे क्षमा करें। भगवान चरणों में प्रणाम किया है और फिर उनका विधिवत पूजन करके उनको पारण कराने के बाद 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। तब तक केवल नित्य भगवत चरणामृत ही अम्बरीश जी लेते हैं और भगवान की संपूर्ण अष्टयाम सेवा अपने हाथ से करते हैं। आहार के रूप में महाराज जी केवल चरणामृत लेते हैं 1 वर्ष तक। अब भगवत प्रसाद पवा करके इसके बाद उन्होंने पारण किया है। इसलिए दुर्वासा जी को कहना पड़ा कि आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। अब तक मैं कृतार्थ नहीं हुआ, आज कृतार्थ हो गया। कैसे हुआ कृतार्थ? अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीयसे। अहो आश्चर्य है, आनंद है। अनंत दासानाम महत्वम अद्य मया दृष्टम। यहां अनंत दासानाम क्यों कहा? बोले भगवान के नाम अनंत, भगवान के स्वरूप अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान के धाम अनंत। अब बताओ, प्रहलाद जी ने कहा हम तो खंभे में भी देख रहे हैं, तो भगवान नृसिंह खंभे से ही प्रकट हो गए। ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया, उनको वहीं भगवान दिखाई पड़ गए, भगवान पृथु वहीं से प्रकट हो गए। मुर्दे से भगवान का प्राकट्य हो गया। आप सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। मक्खी मच्छर कीट पतंग में भी अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है। ये सारी सृष्टि ब्रह्मात्मक है। ओतप्रोतम पटवत जत्र विश्वम। कपड़े में जैसे धागे, ऐसे भगवान में सारा विराट ओतप्रोत है। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है।
इसलिए सप्तपुरियां अष्टभू वैकुंठ है तो सब भगवान के धाम है ही है। प्रत्येक जीव में भगवान विद्यमान है, इसलिए सब भगवान का धाम है। भगवान के नाम अनंत, भगवान के रूप अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान के धाम अनंत, और अनंत की उपासना करने वालों का महात्म्य भी अनंत। भक्तों के नाम भी अनंत। भक्तमाल ग्रंथ क्या है? सब भक्तों के नाम है क्या? सब भक्तों के नाम है क्या भक्तमाल में? सबके तो नाम नहीं है। नाभा जी का जो भक्तमाल है वह एक दिग्दर्शन मात्र है। वो नाभा जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। पूरे ब्रह्मांड में कितने भक्त हैं उनकी तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते। इस भूलोक में जितने भक्त हैं उनका नाम हम नहीं ले सकते। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। समुद्र पान श्रद्धा करे कहां चिरी पेट समाए। कोई प्यासी चिड़िया हो महाराज जी और एक बूंद लगता हो कि एक बूंद पानी मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे, और उस चिड़िया के सामने भगवत कृपा से अमृत का समुद्र हिलोरें लेने लग जाए तो उस चिड़िया को कितनी प्रसन्नता होगी। होगी। एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी और अमृत सिंधु उद्वेलित हो रहा सामने। वो चाहती तो यही है कि मैं पूरा अमृत सिंधु पी जाऊं, पर इतनी सी चिड़िया इतने समुद्र को कैसे पी सकती है? कहां चिरी पेट समाए। इसलिए नाभाजी ने कहा, हरि भृत्य बसत जे जे जहां, तिन सो नित्य प्रतिकाज। सप्त द्वीप में दास जे, ते मेरे सिर ताज। सांकेतिक रूप में सबका स्मरण करते हैं। तो भगवान के भक्त अनंत, भगवान के भक्तों के नाम अनंत, उनके रूप अनंत, उनकी लीला अनंत, उनका धाम अनंत, और उन भक्तों के नाम, उन भक्तों के का जो महात्म्य है वो भी अनंत है।